गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2021 और 17 फरवरी 2021 को जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू बनते हैं, हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है या हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और मैं यहाँ आपका कम से कम समय लेकर अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में माँ योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? माँ योजना। यह है इसका आंसर नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में माँ योजना शुरू की गई है। इस स्कीम को एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ममता बनर्जी जो सीएम हैं, उन्होंने 1500 करोड़ का एलोकेशन किया है। और माँ योजना स्कीम के तहत क्या है कि 5 रुपये में गरीब लोगों को पर थाली भोजन उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार से ऐसे ही योजना तमिलनाडु में अम्मा योजना चलती है, उड़ीसा में आहार योजना चलती है और महाराष्ट्र में शिव भोजन योजना चलती है जो 10 रुपये पर थाली भोजन देती है। और इंदिरा रसोई जो राजस्थान में इंदिरा रसोई चलती है जो 8 रुपये पर थाली भोजन उपलब्ध कराती है। तो यहाँ हम देखते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे बसा है। और यह पहले 1911 के पहले पूरे भारत की कैपिटल थी कोलकाता। 1911 के बाद यह दिल्ली ट्रांसफ़र हुई। और क्या है कि इसके सीएम जो हैं ममता बनर्जी हैं और यहाँ के इस समय गवर्नर जो हैं जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीश धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यह एक मेगा प्रोजेक्ट है जो आजकल खबरों में है। यह परियोजना किसके बीच बनाई जा रही है? तो यह इट इज़ मेगा प्रोजेक्ट है और इसका आंसर नंबर डी सही है। इंडिया और म्यांमार के बीच ये बनाई जा रही है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि जो सी पोर्ट है ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि यह हमारे चिकन नेक कहलाया सिक्किम में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी डिपेंडेंसी नॉर्थ स्टेट से कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट को $484 मिलियन का प्रोजेक्ट है। और इसमें क्या है कि जो भारत में कोलकाता, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से वाटरवे से और म्यांमार के सितवे सी पोर्ट से जो कि कलादान नदी पर बना है वहाँ तक यह पोर्ट जाएगा। और यह लगभग वहाँ से फिर म्यांमार के सितवे से हम अपने मिजोरम में होते हुए यह किसी भी कारोबार का सामान जो भी जाएगा वो इसी वाटरवे के माध्यम से हम ले जाएंगे। यह प्रोजेक्ट कहाँ है? कोलकाता सी पोर्ट से सितवे सी पोर्ट जो म्यांमार है उधर पे यह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने 20 लाख परिवारों तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, केरल। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लॉन्च जो है ये केरल की स्कीम है। और इसमें क्या है कि बीपीएल परिवारों को नेट उपलब्ध कराना है, इंटरनेट डिजिटल इंडिया को बूस्टअप करने के लिए। और ये कनेक्टिविटी जो है के फ़ोन, इसी को शॉर्ट में कहते हैं के फ़ोन, ये पहले कुछ राज्यों में पहले लॉन्च की गई थी स्कीम जो 10% की समथिंग थी। और उसी को आगे बढ़ाकर उन्होंने पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट में यह स्कीम लॉन्च कर दी है। इसके लिए सेंटर लगभग 30,000 सेंटर बनाए गए हैं और इसमें लगभग 20 लाख लोगों को यह कनेक्टिविटी बीपीएल परिवारों को दी जाएगी। यह इट विल बी कवर विलेज, ये 14 डिस्ट्रिक्ट के मतलब ऑल 14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं केरल के, इन सबको कवर करेगा। हाँ, इस समय यहाँ के केरल का तिरुवनंतपुरम कैपिटल है और सीएम जो हैं पिनरई विजयन है। कौन है? पिनरई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। कौन है गवर्नर? यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं।
तो ये लॉन्च की है पिनराई विजयन जो सीएम है, उन्होंने यही स्कीम लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में यह ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में यह रिसेंटली में ये लॉन्च्ड ऑनलाइन पोर्टल किया है। और किस लिए किया? टू प्रोवाइड ऑनलाइन म्यूनिसिपल सर्विस टू मोर देन 20 लाख सिटीजन अक्रॉस 62 कंटेनमेंट बोर्ड। मतलब कि यह 20 लाख नागरिकों को यह छावनी के रूप में सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए ये ऑनलाइन म्यूनिसिपल प्रोवाइड किया गया है पोर्टल। यह यदि कहा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनमेंट, लार्जेस्ट कंटेनमेंट जो इंडिया बहुत एरिया हो, चाहे पॉपुलेशन के बेस पे कानपुर है। और यह कंटेनमेंट एरिया, यदि क्या ये कंटेनमेंट है क्या? तो कंटेनमेंट ये है कि एरिया इज अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन होते हैं फॉर लंबी ड्यूरेशन के लिए, जो वहाँ की देख रेख के लिए या प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए बेहतर होता है। और इसलिए यह छावनी बनाई जाती है। यह छावनी आर्मी का ग्रुप होता है और ये छावनी इसलिए बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शहर में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले रूट का उद्घाटन किया गया? फर्स्ट रूट है, फर्स्ट रूट का उद्घाटन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, कोच्चि। कोच्चि में यह कोच्चि के जो सीएम हैं अर्थात केरल के पिनराई विजयन ने हाल ही में यह 747 करोड़ का इस वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन किया है। कितना? 747 करोड़ का एलोकेशन किया है। और इसका मेन थीम क्या है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का? ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो वेयतला से कक्कड़नड़ तक चलाई गई है। कहाँ से? वेयतला से कक्कड़नड़ तक यह नेशनल वाटर वे की फर्स्ट फेज को चलाया जा रहा है, डेडिकेट टू नेशन के लिए, मतलब ये चलाया जा रहा है। और ये लगभग 520 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेगा। और इसका यदि कहा जाए तो वाटर मेट्रो जो है क्या है? ये वाटर मेट्रो इज एन अफोर्डेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मतलब अफोर्ड करता है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, कार्बन पॉल्यूशन को रोकेगा और यह एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और यहाँ के जो अभी बताया कि सीएम जो है केरल के कौन है? पिनराई विजयन ने यह स्कीम हाल ही में लॉन्च की है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अभ्युदय योजना शुरू की गई है? तो इसमें आंसर नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी जब मार्च अप्रैल में लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे राजस्थान में कई उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट फंस गए थे, जिसमें से 700-750 विद्यार्थी लगभग राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे, जिसको योगी जी ने बस पहुंचाकर उन्हें घर वापस ले आए। उसी समय उनके दिमाग में यह योजना, आई थिंक उनके प्रोजेक्ट में यह योजना उन्होंने शुरू की कि हमारे स्टूडेंट हमारे ही राज्य में आईआईटी, जेईई, नीट एस्पायरेंट्स को कोचिंग उपलब्ध कराई जाए। और यह कोचिंग फ्री स्टूडेंट को यह कोचिंग फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वह गरीब स्तर के या फिर जो भी एस्पायरेंट हैं यह शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने विदेशी यात्रा करने के लिए 40 वर्ष आयु से कम की महिलाओं के लिए अभिभावकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी, नेपाल। तो नेपाल जो है, नेपाल के ने हमारे पड़ोसी देश ने यह मतलब उन्होंने कहा है कि ये प्रमाण पत्र उन्हें जब भी कहीं बाहर जाएंगे देश से तो उन्हें अपने अभिभावकों का एक सर्टिफाई उनसे लिखवाना पड़ेगा रिटर्न में, और ये सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि हम अभिभावक की प्रेजेंटेशन या उनके प्रमाण की मतलब उनकी साइन होना ज़रूरी है। तो यह कौन प्रमाणित करवा रहा है? नेपाल गवर्नमेंट करवा रही है। तो नेपाल के इस समय जो है राजधानी नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी रुपया है,
नेपाली रुपया। और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी हैं। पीएम हैं केपी ओली शर्मा हैं। और यहाँ के भारत के राजदूत जो उधर हैं विनय मोहन पात्रा हैं। यदि नेशनल स्पोर्ट्स की बात कहा जाए तो वॉलीबॉल है वहाँ का, कहाँ का, नेपाल का नेशनल स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है। और नेशनल एनिमल कहा जाए तो काऊ है। कौन है? गाय। नेशनल एनिमल कौन है? गाय है। और नेशनल फ्लावर की बात कहा जाए तो रोडोडेंड्रॉन है, रोडोडेंड्रॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे घरेलू नीति परिषद में श्रम और कामगारों के लिए जो बिडेन की विशेष सहायक के रूप में नामित किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, प्रणीता गुप्ता। प्रणीता गुप्ता को हाल ही में जो बिडेन की विशेष सहायक के रूप में जो नीति परिषद से में श्रम और कामगारों के लिए इन्होंने सहायक के रूप में नामित किया है। तो जो अमेरिका जो है हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट अब ट्रंप की जगह जो बाइडन है। और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। वहाँ की कैपिटल जो है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है, जहाँ इस वाशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर हैं, वर्ल्ड बैंक का भी है, आईएमएफ का भी है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो और आईएमएफ, इन दोनों की ही स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। ये क्या नाम है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की हेडक्वार्टर की स्थापना वाशिंगटन डीसी में की गई थी। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कौन है इसका आंसर? नंबर बी, प्रणीता गुप्ता सही है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी, WHO। WHO से आयुष मंत्रालय ने सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो WHO 7 अप्रैल 1948 में इसको स्टेबलाइज किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और यहाँ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनॉम। और यदि यहाँ आयुर्वेद मंत्रालय की बात करें तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। क्या नाम है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये इसका फुल फॉर्म है आयुष का। और आयुष मंत्रालय के जो इस समय वो मंत्री हैं वो श्रीपद येशो नायक हैं। कौन है? श्रीपद येशो नायक हैं आयुष मंत्रालय के आयुष मंत्री। और यहाँ इसको फाउंड किया गया था 9 नवंबर 2014 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, इसे कह सकते हैं यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यही कह सकते हैं यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने निम्नलिखित में से किसको अपने कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए, प्रीति सिन्हा को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। किसका? संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास फंड का। ठीक है। और इसके स्टेबलाइज किया गया था इस यदि UNCDF का फुल फॉर्म है, मतलब यही यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो इसको स्टेबलाइज किया गया था 1966 में। कब किया गया था? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यह संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष करता क्या है? इसका काम क्या है? तो यह माइक्रो लोन्स देता है। माइक्रो लोन्स किसको देता है? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री होती हैं उन्हें भुखमरी या बीमारियों से शिकार होने वाले, तो इनके डेवलपमेंट के लिए कौन ये मंत्रालय, ये संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास फंड ये जो है काम करता है, माइक्रो लोन्स देने का काम करता है।
तो हमें इस क्वेश्चन से इसके सचिव तो आप जानना चाहें, कार्यकारी सचिव प्रीति सन्नी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? कौन सा अवार्ड? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। इसको हमारा आंसर नंबर ए थियोडोर भास्करन ने यह अवार्ड जीता है। प्रोवाइडेड टू सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है। और किस बेस पे इसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, मतलब नेचुरल वाइल्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यह सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड दिया जाता है। यू थियोडोर भास्करन जो है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और यह यदि कहा जाए तो ये जो फाउंडेशन है सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। और ये इस फाउंडेशन को एस्टेबलाइज किया गया था, अर्थात दिस अवार्ड मतलब ये जो सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड है, इसे कब रिकॉग्नाइज किया गया था? तो इसे सन 2000 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। किसमें? सन 2000 में यह रिकॉग्नाइज किया गया था। और यह लगभग इन्वायरमेंट से 10 फील्ड होंगे इससे संबंधित, उनमें भी यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसे हाल ही में किसे मिला? थियोडोर भास्करन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HCL टेक ने साइबर सुरक्षा में क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? HCL टेक ने हाल ही में साइबर सुरक्षा में क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी IIT कानपुर। IIT कानपुर में HCL टेक ने साइन किया है IIT कानपुर से। और बूस्ट किस लिए? साइबर सिक्योरिटी की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए IIT और HCL टेक में एक समझौता हुआ है। यदि HCL का यदि कहा जाए तो इसका हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ, इसे स्टेबलाइज कब किया गया? तो यह 1976 में, कब? 1976 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। कहाँ? यूपी के एक शहर नोएडा में इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना स्टेबलाइज मैंने अभी बताया आपको 1976 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि मैं एक कोटेशन लेके आया हूँ आपके लिए। और यह कोटेशन आपके मोटिवेशन के तौर पे है। यदि ज़िंदगी में मैं कहूँ तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत का ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काम आता है। और ये कुछ पंक्तियाँ हैं आपके लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा है चल निकलेगा। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आज के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मेरे दोस्त, घबराने की कभी ज़रूरत नहीं। आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेहनत, आपका जुनून कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काम आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।